आज चले पाठ 3 अनुवाद के महत्वपूर्ण बिंदु, तीसरा भाग आज चले। यहाँ के बाद आपके जो महत्वपूर्ण बिंदु चला जाता रहा अनुवाद के नियम, ये आज खत्म हो जाए। तो आज चले आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और अपने ताए कौन सा शब्द के प्रयोग होते हैं। अपने जैसे बहुत जने कहा कि मैं अपना पुस्तक पढ़ता हूँ, तो अपने का स्पेशल कोनो शब्द ना होता है, वो कर्ता के अनुसार अपना लागे। तो यही आप पे आज चर्चा हुई। तो सबसे पहले हम आज कहीं बता चलता है कि अपने का प्रयोग होता है। तो उदाहरण के तौर पे आपका देखा जाए कि जैसे कहा मतलब बोला जाता है कि तुम अपनी पुस्तक पढ़ते हो, तुम अपनी पुस्तक पढ़ते हो। तो तुम कितना अपनी पुस्तक के ना स्पेशल कोनो शब्द नहीं होता है कि जैसे ही माने वाह, सी माने वाह या दे माने हुए। तो अपने कोनो स्पेशल शब्द के प्रयोग होता है। अपने स्पेशल शब्द कोनो प्रयोग ना होता है, वो कर्ता के अनुसार लागत है। जैसे अगर कर्ता आई के रूप में हुआ अर्थात मैं के रूप में हुआ है, तो अपने क्या लागे, माई लागे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर क्वेश्चन जो दिया था उदाहरण के तौर पर कि मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूं, मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूं, मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूं। तो अगर मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूं तो मैं यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो अपनी जो ना है अपने का लागे, माई लागे। तो वही यहाँ पे देन गा है अपने के लिए शब्द। अगर सब्जेक्ट के रूप में ये सब आवर है तो अपने ई सब लागे। तो जहां सब्जेक्ट रूप में अगर आई आवर है तो अपने का लाग दे, माई लाग दे। अगर सब्जेक्ट के रूप में बी आवर है तो अपने का लाग दे, आवर। सब्जेक्ट रूप में यू आवर है तो अपने का लाग दे, एवर। सब्जेक्ट रूप में ही आवर है तो अपने का लाग दे, हिज। सब्जेक्ट रूप में सी आवर है तो अपने का लाग दे, हर। देखो ही माने वह, सी माने वह। अब आपका अगले वीडियो में बता देगा कहा दोनों का वह हुआ होता है। इट अगर सब्जेक्ट रूप में आवा है तो इट्स लाग दे पास्ट ऑफ यस के साथ है। दे आवा है तो अपने का लाग दे, देयर। मार का मतलब ये है कि अपने का स्पेशल कोनो शब्द नहीं होता है, सब्जेक्ट के अनुसार अपना लागत है। समझ में नहीं आवा। तो अगर ये है, अगर इस हम नियम याद कर दान तो हमें ट्रांसलेशन करने में कोनो दिक्कत ना हुई। तो यही आपका बताओगा है। जैसे मान लीजिए उदाहरण दे देता है आपका हम कि तुम अपनी पुस्तक पढ़ते हो, तो तुम सब्जेक्ट के रूप में आवा है और तुम का अंग्रेजी होता है यू। तो अगर तुम आवा है तो यू और अपने का हो जे, एवर हो जे। समझ में आवा ना। जैसे यहाँ पे आपको उदाहरण मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ, तो अगर मैं सब्जेक्ट के रूप में आवा है तो अपने माई, तुम आवा है तो एवर, ही आवा है तो हिज। ऐसे इस प्रकार होगी। ठीक है। अब हम आपका नाउन और प्रोनाउन कैसे बताता है। तो आपको जैसे मैंने वो कहा था कि एक वचन कर्ता के साथ या एक वचन संज्ञा, कर्ता तो आपका बता दे रहे हैं अगले माह, एक वचन संज्ञा के साथ। संज्ञा का मतलब है नाउन। तो अगर एक वचन में आवता है भाई नाउन और प्रोनाउन, नाउन तो सब्जेक्ट के रूप में आउबे करते हैं, ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट के रूप में आउबे करते। तो एक हम क्या नाउन और प्रोनाउन आप सबका बता दी जाए। तो नाउन क्या कहते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव व गुण अतना चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब समझो इनका जो नाम होता है वह का संज्ञा कहते हैं। अर्थात एक भाषा में आप समझ लियो, कौनो भी चीज अगर क्यों नाम रखा गया है तो नौने है, कहा है नाउन है। देखा हिंदी में बोला थी संज्ञा, कुछ भी क्यों ना हुए, चावल, गेहूं, ये सब नाम है तो आगे कोनो चीज के ना, तो ये सब का हुआ है नाउन है। यही दिन का किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव व गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे सीता, कुर्सी, ईमानदार। ईमानदार एक गुण है ना, उनके अंदर ईमानदारी गुण है भैया, एक गुण है तो गुण होगा। दिल्ली स्थान होगा आदि। देखा का बात है नाउन। तो हम ट्रांसलेशन में अनुवाद करते समय आवत है कि नाउन मतलब एक वचन नाउन के साथ या एक वचन संज्ञा के साथ एक प्रयोग होता है। तो यही पे एक प्रयोग होता है। या अन्य तो नाउन और प्रोनाउन तो मन सब्जेक्ट के रूप में अवगत रहते हैं सेंटेंस में। अब दूसरी बात है प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। अब ध्यान दो, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। आपका हम पहली बात तो संज्ञा बताएं क्या कहा थी, कौनो चीज के अगर नाम हुए वही का बोला थी संज्ञा। अब ये कहा था प्रोनाउन, सर्वनाम कहा था कि जब संज्ञा ना रहे
उनके स्थान पे जे काम करता है वो का कहतीन सर्वनाम कहतीन। उनके स्थान पे जे काम करत हुए का कहतीन सर्वनाम कहतीन। यही कहा था, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे, वह, तुम, मैं, हमारे। अब जो गुरुजी कैसे प्रयुक्त होते हैं हम नहीं समझ पाए। देखो उदाहरण आपका हम देता है कैसे समझ में आए। उदाहरण के तौर पे हम आपका ये देता है कि राम घर जाता है, राम घर जाता है। तो आपका ये तो समझ में आएगा है कि हम कहें जब क्यों जो नाम होता है वह का संज्ञा कहतीन। तो देखो यहाँ राम तो क्यों नाम है तो यहाँ संज्ञा होगा। अगर यही की जगह पे राम घर जाता है, हम राम का काट के लिख दी कि वह घर जाता है, तो क्या होगा, राम के स्थान पे प्रयुक्त होगी ना कि वह घर जाता है। तो यहाँ सर्वनाम का होगा, वह होगा। यही हम लिख सकें कि तुम जाते हो, मतलब कि यहाँ पे केहू नाम नहीं दिन जाता है, अर्थात कुछ केहू है तो जरूर है लेकिन यहाँ पे केहू नाम नहीं भाई। अगर यहाँ पे केहू नाम ना है तो क्या होगा, सर्वनाम है भाई। नाम ना है तो क्या है, सर्वनाम है। तो इसका मतलब ये होगा कि राम के स्थान पर प्रयुक्त क्या होता है, वह होता है। मतलब हम कुछ भी रख सकी, तुम रख सकी, तो मैं रख सकी थे। अब यहाँ भाई तक राम घर जाते रहे, राम घर जाता था, लेकिन हम राम का कर दें, गायब कर दें, हटाए थे, तो यहाँ हम का लिख दें, वाह। तो यहाँ का एक हटा दें, जैसे तो क्लियर होगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम। और सर्वनाम हम कैसे पहचाने, जेके नाम ना है भाई, वह क्यों नाम तो रोहित कहता है, तो ये क्या होगा, सर्वनाम। तो यही भी आवत है आपके सेंटेंस में कि बहुवचन प्रोनाउन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कई प्रकार के नियम लिखा जाते हैं। एक वचन संज्ञा के साथ कुछ दिन लिखा होते हैं, या एक वचन वही हिंदी करता होगा, सर्वनाम भी लिखा देते हैं। ये वचन सर्वनाम के साथ ये बहुवचन सर्वनाम साथ ये लगता है। तो यहाँ पे यही हमें बता पड़ा। फिर सर्वनाम भी समझ में आओगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, तो भाई तुम्हें पता रहा राम घर जाता है, अगर वाला भैया नाउन है, संज्ञा है, लेकिन हम राम का हटाए हैं तो वह घर जाता है। अब यहाँ सर्वनाम होगा के वह क्या होगा, वह आपके क्या होगा, सर्वनाम होगा। तो यह प्रकार हम सर्वनाम। दूसरी की बात आपका सेंटेंस में देखा तो बहुत जब नियम लिखा जाए तो कहा जाता है, पहले वर्ब के बारे में बात होती है कि जब कहा जाता है कि वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी, या वर्ब की दूसरी अवस्था, तो वर्ब की तीसरी अवस्था, वर्ब की चौथी अवस्था तो बोले नहीं जाते, वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी बोला जाता है। ध्यान दियो, वर्ब तो होते हैं 4 प्रकार के, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, एक्सिलरी और एक तो कौन होता है। तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्रकार के बात नहीं करते हैं, प्रकार के बात नहीं करता हम, लिंकिंग वर्ब होता है। तो 4 प्रकार के होता है, यहाँ हम प्रकार के बात नहीं करता, यहाँ हम क्रिया के फॉर्म के बात करता है, अवस्था के, क्रिया के फॉर्म के बात करता है। के फॉर्म के अवस्था मतलब कितनी अवस्था होता है इनके, तो कई अवस्था होता है, 4 होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ होता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ होता है। तो जैसे फर्स्ट अवस्था में गो, गो माने जाना, सेकेंड अवस्था बेंट, थर्ड अवस्था गॉन और फोर्थ अवस्था गोइंग। अर्थात फोर्थ अवस्था वका कातिन जोन वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी, जोन पहली अवस्था रहा वो आईएनजी जोड़ दे, वो कहा है फोर्थ अवस्था। तो अगर आपका नियम लिखावा जाता है कि वर्ब की तीसरी अवस्था, तो आप तीसरी अवस्था, तो अर्थात आपका वर्ब याद करे पड़े, वर्ब अपने मन से याद ना हुए, आपका वर्ब याद करे पड़े। बस हम ये कहते हैं बताया है कि आपका ही क्लियर हो जाए कि वर्ब के अवस्था 4 पाई जाता है। जब नियम लिखा जाए कि वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी, तो वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी, वर्ब की पहली अवस्था ये रो, जैसे कि राम जाता है तो जाना होता है गो, और गो में का जोड़ दो आईएनजी, तो फोर्थ अवस्था हुई है, गोइंग हुई है। तो ये कहते हैं हमें का पढ़ा पड़ता है कि वर्ब की 4 अवस्था होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आपका ये दिक्कत ना हुए कि अरे गुरुजी हमें पता नहीं पर वर्ब की दूसरी अवस्था क्या कहते हैं, तीसरी से कौनो लिए देखना भाई आपका याद करे पड़े। बस हमें यही बता रहा कि फोर्थ अवस्था पाया जाता है और नियम लिखावट के इनके सब के प्रयोग हुआ है। तो आपका ये समझ में आवत नहीं आवा। वर्ब के हम प्रकार के बात तो यहाँ नहीं करते हैं, ऐसे वर्ब 4 प्रकार के होते हैं। एक आपके हम पढ़ोगो न कर पाए, ये हम अगले वीडियो में पढ़ाओ जब आपके वर्ब के प्रकार बताओ दे। लेकिन तो वर्ब आपके नॉर्मलता आपके वर्ब यही न है कि हम क्रिया जानी या परिभाषा जानी वर्ब के का कहते हैं, वर्ब के का कहते हैं आपका अगले वीडियो में बता चुका है। हम खाली यहाँ प्रकार बताई है आपका। तो कई प्रकार के होता है, 4 प्रकार के, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, एक्सिलरी और लिंकिंग वर्ब होते हैं। ठीक है ना।
लेकिन आपका अवस्था नहीं, यहाँ फॉर्म करोगे, फॉर्म करना होता है 4 होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ होता है, गो वेंट गॉन गोइंग, ऐसे बहुत वर्ब होते हैं। आपका जब ट्रांसलेशन बोला जाए तो वर्ब तो बोला जाए, लेकिन आप वर्ब आप अपने मन से तैयार कर रखो तो आपका ट्रांसलेशन करे में दिक्कत ना हुए, ठीक है। अब कोनो दिक्कत तो ना है ना मन, बस आपका क्लास समाप्त।